ना लड़िया कर तू मैं ना मैं ब्याह करवाउणा ते ना वे कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पहली बात तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए क्योंकि सर्दियां आने लगी हैं और इस टाइम पे सर्दी जुकाम फीवर लग ही जाता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो आगे चलिए बात करते हैं आज दो बीवियों वाले इंसान की, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वो इंसान जा रहा है मुंबई, क्योंकि बिग बॉस की जैसे फाइनल लिस्ट आ चुकी है और जहां तक कंफर्म हो चुका था कि भाई वो भी अपनी पहली बीवी के साथ जा रहा है बिग बॉस हाउस में, लेकिन सभी कंटेस्टेंट जो हैं वो तो मुंबई पहुंच चुके हैं क्योंकि 15 तारीख में ही होने वाला है बिग बॉस स्टार्ट। तो जैसे कि स्नैपचैट की स्टोरी में वो दिखाई दे रहा है कि वो तो अभी अपने चंडीगढ़ में ही है, क्योंकि व्लॉग्स की बात करें हम तो व्लॉग्स तो होता है कि भाई सेम डे का कोई नहीं डालता है, एक दिन पहले के ही सबके व्लॉग्स होते हैं, तो जो अपडेट है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन जो ये व्यक्ति डालता है स्नैपचैट की स्टोरी, तो ये तो अपने नाश्ते से लेके अपना सब कुछ दिखाता है कि देखो मैं कितनी अच्छी डाइट ले रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो स्नैपचैट की स्टोरी के अकॉर्डिंग तो अभी ये चंडीगढ़ में ही है। तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि बाकी सारे लोग जो जितने भी थे वो मुंबई पहुंच चुके हैं। तो भाई ये कब जा रहा है, देखना ये है कि अब 15 तारीख में होने वाला क्या है। अब बात करें इसकी, जैसे कि इसके व्यूज़ डाउन होते हैं तो ये कुछ ना कुछ कर देता है ऐसा ताकि लोग इसे देखें, और इसका कहना भी यही है कि तुम इतने फेमस हो जाओ कि तुम्हें गालियाँ सुनने के लिए भी लोग आएँ। तो भाई गालियाँ सुनने के लिए कोई तुम्हें नहीं देखता है, तुम्हारी नीचता देख रहे हैं लोग कि तुम कितनी नीचता पे उतर सकते हो। अरे भाई अगर देखने वाले लोग ही तुम्हें नहीं देखेंगे तो किसको दिखाओगे अपने व्लॉग्स बना बना के। मतलब इसका ये कहना है कि ना चाहते हुए भी लोगों को मुझे देखना पड़ता है, चाहे मैं अच्छा दिखाऊं चाहे बुरा दिखाऊं, चाहे लोगों को अपने जूते दिखाऊं चाहे मैं गाली दूं, लोग मुझे देखते हैं। तो भाई लोग देखते हैं कि तुम कितनी हद तक नीचे गिर सकते हो। तुम्हें लगता है व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो भाई आके रिएक्शन चैनल वालों के लिए ही कुछ बात कर दूं, या तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान तो कोई देखा ही नहीं है, तभी तो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है और लोग तुम्हारे लिए इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि तुमसे भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए 1 से 2 रिएक्शन वीडियोस बनती होंगी, हद से हद बहुत कम, क्योंकि लोग उनकी अच्छाइयों के सामने उनकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या, पॉजिटिव दिखाते ही तुम क्या हो। जो बच्चे हैं उसको तुमने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना रखा है। अरे तुम अपने बेटे के, जो तुमने अपने बेटे का एक चैनल बना रखा है ना, अब जब से उसका भाई गया है उसका कैमरामैन, तब से तो तुम सभी दिखाई देते हो उसके व्लॉग्स में, बच्चा तो कम। और कभी भी उस चैनल पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ नहीं दिखाया जाएगा। अगर आपने किसी बच्चे का चैनल खोल रखा है तो उस पर जितनी भी ऑडियंस होगी वो शायद बच्चे की ही होगी। लेकिन भाई आप उस पर ये दिखाओ ना कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई लिखाई से कुछ अच्छा दिखाओ, ताकि भाई आपके बच्चे को देख के और जो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो कि हमें भी इस बच्चे की तरह बनना है और हमें भी इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि हम भी ऐसी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम भी आगे जाके ग्रो करेंगे। लेकिन भाई उसमें तो तुम लोगों की गंदगी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं जाता है। अब 2-4 दिन पहले की बात है, जो इसकी पहली बीवी है वो कर रही थी थ्रेडिंग, तो बच्चा आके बोलता है कि भाई मुझे भी थ्रेडिंग करवानी है, तो माँ बोलती है आजा आजा बेटा करवा तू भी। अरे भाई बच्चा तो पता नहीं क्या क्या जिद करता है, क्या माँ बाप उसकी हर गलत आदत को पूरा करते हैं। जब पता होता है माँ को कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है तब भी वो बोलती है, लेकिन बच्चा उधर से बोल रहा है कि मुझे थ्रेडिंग करवानी है। क्या उसकी माँ को इतना नहीं पता जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर एक छोटे बच्चे के
हल्की सी कुछ लग भी जाए ना तो माँ बड़ा विचलित हो जाती है। इधर तो माँ खड़ी होके देख रही है कि मेरे बच्चे की थ्रेडिंग हो रही है। अरे भाई क्या दिखा रहे हो तुम? फिर तो जितने जितने छोटे बच्चे आपका व्लॉग्स देख रहे हैं वो भी अपनी मम्मियों को अगर थ्रेडिंग कराते हुए या मेकअप करते हुए देखते हैं तो वो भी ये बोलेंगे कि भाई हमारी भी थ्रेडिंग करवा दो। कुछ नहीं होता है, वो भी तो करता है अपने व्लॉग्स में। अगेन इसकी माँ नहीं रुकती है, चलो मुझे वैक्सीन करानी है तो बच्चे की भी वैक्सीन करके दिखा दो, इसको भी मज़ा चखा दो। अरे भाई कैसी माँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि वैक्सिंग में एक लड़की को जब वैक्स कराते हैं तो कितना पेन होता है। एकदम से बालों को जब खिंचाव होता है तो कितना पेन होता है, और वो बच्चे की जो स्किन है वो तो है ही इतनी मुलायम, आप उसके वैक्सिंग करके दिखा रहे हो। आप मतलब उस बच्चे को समझाओगे नहीं कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं। इनफैक्ट बच्चों के लिए तो उनके अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, माँ बाप अपने नहाने वाले साबुन से भी नहीं नहलाते हैं। इतने पॉजिटिव पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों के जो अलग प्रोडक्ट्स आते हैं वही यूज़ करते हैं कि बच्चों की स्किन को कोई हार्म ना हो। लेकिन यहाँ माँ तो करवा रही है वैक्सिंग और थ्रेडिंग, तो इससे और क्या सीख मिलती है आपके व्लॉग से? क्या सीख मिलती है? उसमें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है? बाप वहाँ बोलता है शीशे पे मार दो बेटा ज़ोर से। अब शीशा टूट रहा है तो क्या वो आपके बच्चे के नहीं लगेगा? अगर और किसी घर में अगर थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो बच्चों को वहाँ आने नहीं दिया जाता है कि यहाँ की पहले प्रॉपर सफाई हो जाए तब तुम यहाँ एंटर करना, क्योंकि पता नहीं होता है भाई बच्चे की कब लग जाए या क्या हो जाए। माँ बाप तो बच्चों को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बना रखा है। और जो अभी छोटे बच्चे हुए हैं, 3 न्यूबॉर्न बेबी हैं इनके घर में, उन्हें भी बस आज उसने इसको पिटवाया, थंबनेल देखिए आप इनके क्या होते हैं, आज इसने इसको पिटवाया, आज उसने इसको पिटवाया। छोटे बच्चों को जो 5-6 महीने का ही बच्चा हो उसे क्या माँ मारती है? अरे माँ सारी ज़रूरतें पूरी करती है। अगर बच्चा रो भी रहा होता है ना तो माँ उसको चुप कराने की कोशिश करती है। माँ गैस कर लेती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है और मुझे क्या टेक्निक लेनी है जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। लेकिन यहाँ तो थंबनेल पर दिखाया जा रहा है कि उसने कराई इसकी पिटाई। तो भाई ये जो तुमने चैनल बना रखे हैं बच्चों के, इससे और लोग क्या सीख ले रहे हैं? अगर आपने बच्चे का चैनल बना रखा है तो बच्चों की एक्टिविटी दिखाओ उस पर, ताकि और पेरेंट्स अलाउ करें अपने बच्चों को आपका चैनल देखने के लिए और बच्चे भी मोटिवेट हो। लेकिन यहाँ तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दिखा रखी है सारी बड़ी वाली आदतें, बचपना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी वो तो छोटे बच्चे अभी छोटे हैं, जहाँ वो भी 3-4 साल के हुए, उनको भी एक एक कैमरा थमा दिया जाएगा एक एक चैनल के साथ कि चलो लग जाओ व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस ये है तुम्हारे पास 4-5 तुमने जो चैनल खोल रखे हैं, क्या तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है? नहीं। अब इस चैनल के लिए व्लॉगिंग करनी है, अब उस चैनल के लिए व्लॉगिंग करनी है, तो पूरा दिन तुमने व्लॉगिंग ही करनी है। तो बच्चों के लिए टाइम कब मिल रहा है तुमको? बच्चों के लिए तो कोई समय नहीं है ना। बच्चों के लिए समय है सिर्फ और सिर्फ उनको कैप्चर करने के लिए, उन्हें अपने व्लॉग्स में लेने के लिए। इसके बाद तो शायद पता नहीं है कि बच्चों का ध्यान रखा भी जाता होगा या नहीं। खैर वो तो आपकी अपनी बात हुई कि आप कैसे ध्यान रख रहे हो या क्या कर रहे हो, क्योंकि बच्चे आपके हैं, इस बारे में बोलना तो गलत ही होगा। लेकिन ये तो देखो कि आप क्या दिखा रहे हो, बच्चों की थ्रेडिंग करा रहे हो, बच्चे की वैक्सिंग करा रहे हो। इतना हार्म तो मत पहुँचाओ ना। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसे समझाओ ना एटलीस्ट कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं। लेकिन क्या ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये इतना अपने आप में इतना घमंड हो चुका है, पैसे का जो घमंड इतना चूर चूर हो रखे हैं ना घमंड में, कि हम तो कुछ भी दिखाएं वो मार्केट में बिकेगा और लोग मज़े से ख़रीदते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक इनके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। इसीलिए आज जो इसकी बहन है सुनीता, वैसे तो उसके साथ लड़ाई
दिखाई दे रही थी अच्छी खासी। रक्षाबंधन के त्यौहार तक नहीं हुए हैं, जो एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज वही बहन अपने व्लॉग्स में बोल रही थी कि चंडीगढ़ से खुशियाँ आने वाली है और मेरा भाई जा रहा है बिग बॉस में। तो कहीं ना कहीं ये बातें फैलाई जा रही हैं। अब क्या है और क्या नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ही पता लगेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल की न्यूज़ में अभी तक ये अपने घर पे ही है। अब देखना ये है कि होता क्या। और बिग बॉस हाउस में अगर ये जाते हैं तो फिर तो लोगों ने बाहर से इसकी अच्छी खासी बजानी ही है।